अच्छा जरा सीधे आपको चंडीगढ़ सचिन के पास लेकर चलेंगे। सचिन, जो बात लखनऊ के लोग कह रहे थे, जरा टटोलिए चंडीगढ़ का मन। मतलब न्यूजीलैंड ने कुछ ज्यादा ही शायद हल्के में ले लिया था भारत की टीम को। वो जो सेंटर बड़बोलापन दिखा रहे थे ना कि साहब फैंस को चुप करा देंगे, बोलती बंद करा देंगे, अब देखिए कैसे मुंह लटकाए, खुद को ही वापस निकलना पड़ा मैदान से। सचिन जी बिल्कुल, चंडीगढ़ में जो फैंस हैं, क्रिकेट फैंस जो हैं, वो खास करके अभिषेक शर्मा जो है उसके परफॉर्मेंस को लेकर बड़ा खुश है, क्योंकि अभिषेक शर्मा की जो परफॉर्मेंस है ये आप देखेंगे कि ये जो जोश है चंडीगढ़ में जो है, ये जो है अपने आप में बयां करता है कि लोग किस तरह से खुश हैं इस T20 वर्ल्ड कप में जो भारत की जीत हुई है। और बैक टू बैक जो है क्रिकेट फैंस से बात भी कर लेते हैं, बैक टू बैक डिफेंड किया है भारत ने जो वर्ल्ड कप टाइटल है। अरे न्यूजीलैंड कहता था हम जीतेंगे नहीं, उनको दिखा दिया हमने कि हम कैसे जीतते हैं। अभिषेक शर्मा जो है पूरे वर्ल्ड कप में बड़े सवाल उठ रहे थे अभिषेक शर्मा के ऊपर, पर अब फाइनल में आके अभिषेक शर्मा ने अपने आप को जो है प्रूव किया। अरे सवाल तो हर एक पे उठते, उसने जवाब दिया क्रिकेट खेल के। हम आगे भी ऐसे जीतते रहेंगे, जितने वर्ल्ड कप आएंगे वो हमारे हैं। देखिए यहाँ हाथों में तिरंगा लेके लोग जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस वर्ल्ड कप जीत को लेकर? हमें बहुत खुशी है वर्ल्ड कप जीत के, आज जीतते रहेंगे। बूम 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 बूम। हिंदुस्तान में ना सबसे बड़ा पामर है हमारी जीत। सेंटर ने बोला था मैं 1.25 लाख लोगों को चुप कराऊंगा, बट उसको नहीं पता था कि 1.4 बिलियन लोग आवाज उठाएंगे, इंडिया 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 इंडिया। तो ये रिएक्शन फैंस के निकल कर आ रहे हैं। जल्दी से एक रिएक्शन कैफ भाई से लेंगे। कैफ भाई, मतलब वो बूम बूम बुमराह, वो अक्सर का असर, वो आंधी अभिषेक की, वो तूफान संजू सैमसन का, और साथ ही ईशांत का टशन। मतलब जो बात हम पहले कर रहे थे कि साहब ये 11 खिलाड़ी हैं और ये 11 के 11 वो चैंपियन हैं जो कुव्वत और मादा रखते हैं टीम इंडिया को किसी भी मोड़ पर जीत दिला देने की। और आज तो पूरी की पूरी टीम एक साथ जबरदस्त अंदाज में जो क्लिक की, ये कन्विंसिंग जीत। देखिए सफ़र आसान नहीं होता। आप देखिए इसी मैदान पे आप ना अगेंस्ट साउथ अफ्रीका हारे थे, बहुत बड़ी हार के साथ आगे बढ़े थे उस लीग की बात करें, और उसके बाद दोबारा आप वहाँ पहुँचे। फाइनल्स का मैच था, न्यूजीलैंड टीम अच्छी खेलती है, ऐसे इवेंट में कभी इंडिया उनको हराया नहीं है। वो सब दबाव था, उसके बावजूद अहमदाबाद में हम हारते हैं, बहुत सारे वो शक तो बन जाता दिल में, वो डाउट तो आता है दिमाग में, तो उसके बावजूद आगे बढ़ना। और आपने प्लेयर्स की बात करी, मैं बोलता हूँ कि देखिए बुमराह लास्ट मैच में जहाँ पे ड्यू फैक्टर था वानखेड़े पे, वहाँ पे ज़्यादा गेंदें यॉर्कर्स डाली। आज के मैच में स्लोअर्स का इस्तेमाल किया, जो 4 विकेटें मारी वो स्लोअर गेंद थी चारों। तो वो पिच को देख के, बल्लेबाज को देख के भाई कि कैसा ग्राउंड की डायमेंशन कैसी है। वानखेड़े छोटा ग्राउंड था, वहाँ पर यॉर्कर बिल्कुल जड़ पे गेंदबाजी करी, वहाँ विकेट मारी। ये ग्राउंड थोड़ा बड़ा है, स्क्वायर बाउंड्री बड़ी है, तो वहाँ स्लोअर बॉल पे विकेटें मारी। चारों जो विकेटें उनकी मिली है वो स्लोअर बॉल पे मिली है। तो मेरा मानना है कि अभिषेक शर्मा का कमबैक था, संजू सैमसन का बहुत उनके लिए तो ऐतिहासिक कमबैक था। देखिए ऐसी पारी जहाँ पे वो तीनों नॉकआउट गेम था, अगर एक भी मैच इंडिया हारती तो वो वर्ल्ड कप फाइनल में नहीं पहुंचती। अगेंस्ट वेस्ट इंडीज वहाँ नाबाद पारी आई, जहाँ 97 नाबाद बनाया गया ईडन गार्डन। उसके बाद अगेंस्ट इंग्लैंड वहाँ अच्छी पारी खेली, इस मैच में अच्छी पारी खेली। उनका तो एक ऐसा कमबैक है कि कोई इंसान भूल नहीं पाएगा, क्योंकि सारे मैच इंपॉर्टेंट थे और उनका बल्ला चला। बिल्कुल, विवेक देर से आए लेकिन जीत लेकर आए। संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने, और साथ ही मैन ऑफ द मैच आज जसप्रीत बुमराह। जी हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से शायद किसी को याद भी नहीं है कि संजू सैमसन का ये पहला T20 वर्ल्ड कप की जीत नहीं है। ये पिछले 2024 में भी टीम का हिस्सा थे, एक भी मैच नहीं खेले। और आज खुद संजू सैमसन ने ये बात बताया कि जब मैं 24 में एक भी मैच नहीं खेला तो तब भी मैं अपने मन में सोच रहा था कि जब मेरी कभी बारी आएगी तो मैं कैसे खेलूंगा। और उन्होंने बात को माना अभी मैच के बाद, कि जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से न्यूजीलैंड सीरीज के बाद मेरा मनोबल पूरी तरह टूट चुका था, बट गॉड हैड डिफरेंट प्लान। और जब वो गॉड की बात कर रहे हैं तो हम गॉड ऑफ क्रिकेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि सचिन तेंदुलकर ने उन्हें फोन किया, उनसे बात करी, कुछ करेक्शंस बोले, और उसी की चीज पे वो काम करते हुए, और जो कमबैक हुआ है उसका क्रेडिट संजू सैमसन ने सचिन तेंदुलकर को दिया है। और कहा है कि मैं बहुत खुश हूं, बीच में वरुण चक्रवर्ती और मेरी आपस में बात होती थी और हम दोनों यही बात करते थे कि हम दोनों का कुछ चल नहीं रहा है, अब पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन
वो संजू सैमसन तो 2024 में जिन्होंने जीत को देखा उसी ड्रेसिंग रूम से, और वही संजू सैमसन जिन्होंने इस ड्रेसिंग रूम में जीत अगर कोई इंडिया ने पाई है तो यहां पर है। और आप जितनी तारीफ की जाए संजू की कम। और उसके साथ साथ एक बात हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ये सूर्य कुमार यादव की टीम इंडिया है, गौतम गंभीर की टीम इंडिया है, जिसने 2024 से जब से इन्होंने चार्ज लिया है इन दोनों ने, तब से लेकर अब तक भारत एक भी सीरीज नहीं हारा है। 2 साल से आपका ये डोमिनेशन है, और ये डोमिनेशन पूरी तरीके से वाइट बॉल पे है। अब आप देख लीजिए, चैंपियंस ट्रॉफी आपने जीती है, T20 वर्ल्ड कप 24 आपने जीता है, 26 आपने जीता है, तो लगातार ये डोमिनेशन बनता जा रहा है। और उसके बहुत सारे वजह हैं, और सबसे बड़ी वजह है कि ये टीम इंडिया धुरंधर है। और वाकई में यहां पर देखिए, ये पल संजू सैमसन के लिए बेहद खास रहे। संजू सैमसन के पिता आज हमने देखा किस तरीके से बेहद भावुक भी नजर आए संजू सैमसन के लिए। यकीनन ये बेहद महत्वपूर्ण पल थे। जिस तरीके से किस्मत का ही फेर कहा जाएगा कि उनकी प्लेइंग 11 में जगह बनी, और जैसे ही उनको मौका मिला उन्होंने मौका गंवाया नहीं, उस मौके को वो भुनाते चले गए। तारीफ यहां पर कोच गौतम गंभीर की करना बहुत जरूरी है। देखिए, जब टेस्ट में टीम इंडिया हारती है तो वो हार का ठीकरा किसके सिर पर फोड़ा जाता है? वो हार का ठीकरा कोच गौतम गंभीर के सिर पर फोड़ा जाता है। लेकिन आज जब टीम इंडिया जीत रही है तो कम से कम इस जीत का श्रेय, इस जीत का सेहरा यकीनन उसी कोच गौतम गंभीर के सिर पर बंधना चाहिए, जिनके कोच रहते टीम इंडिया ने अभी तक माफ कीजिएगा, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी और गौतम गंभीर बतौर कोच की एक के बाद एक T20 के जितने टूर्नामेंट हुए वो सब जीतते गए। वो 2024 वाला T20 वर्ल्ड कप हमने जीता, और अब किस तरीके से ये 2026 T20 वर्ल्ड कप भी हमने जीत लिया है। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर अभी GS विवेक ने बताया कैसे हम विश्व विजेता बने। तो यहां पर कोच गौतम गंभीर की तारीफ करनी होगी कि जीत का वो जज्बा उन्होंने टीम इंडिया में भरा है। वो टेम्पलेट टीम इंडिया के खिलाड़ी जब मैदान पर उतरेंगे तो किस अंदाज में खेलेंगे, ये कोच गौतम गंभीर ने टीम इंडिया को सिखाया है। और वो जीत का चस्का कोच गौतम गंभीर ने टीम इंडिया के इन धुरंधरों को लगाया है, जिसके बाद आप देखिए ये जो टीम है सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में एक विनिंग मशीन बन गई है। अगर ये कहा जाए रवीश तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए सूर्य कुमार यादव भी एज ए लीडर हमको उनकी भी बहुत तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि जब ये कप्तानी उनको दी गई थी ना, वो राइटली कंटेंडर थे नहीं इसके। तब हार्दिक पांड्या ने कप्तानी संभाल ली थी रोहित शर्मा के जाने के बाद, लेकिन चलिए अजीत अगरकर, गौतम गंभीर ने मिलकर एक डिसीजन लिया, सूर्य कुमार यादव को वहां पे लाए, और सूर्या ने हर एस्पेक्ट पे सही साबित किया। वो अपने क्रिटिक्स को भी सही साबित किया, और फैंस की नजरों में तो वो आगे बढ़ते ही चले गए। चाहे बल्ले से रन नहीं आए, लेकिन कप्तानी उनकी बेजोड़ रही। जहां तक बात है गौतम गंभीर की, देखिए गौतम गंभीर जब 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीते थे, उसके फाइनल में गौतम गंभीर ने 75 रनों की पारी खेली थी। मैच विनिंग नॉक था गौतम गंभीर का। तो गौतम गंभीर तो एक फाइटर रहे ही हैं, और जिस वे में उन्होंने इस टीम को बनाया, देखिए गलती इंसान से होती है। जब आप कोच बनते हैं, अगर उनको लगा, उन्होंने शुभमन गिल को बहुत बैक किया था रोमाना, लेकिन जब लगा कि शुभमन गिल की फॉर्म नहीं है, तो स्लॉट में फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो शुभमन गिल को हटाया भी। वो चीफ सेलेक्टर के साथ बात भी करी, शुभमन गिल ड्रॉप हुए। उसके बाद हमने देखा कि संजू सैमसन दोबारा उस स्लॉट में आए, प्लेइंग 11 के अंदर आए। फिर लगा कि अगर उनकी फॉर्म नहीं आ रही है तो ईशान किशन को ऊपर लेकर आए। तो चेंजेस के लिए रेडी रहते हैं, गलती को मानते हैं, और यही एक बैटर कोच की निशानी होती है। तो आपने सही कहा कि अगर भारत टेस्ट में हारता है और आप गौतम गंभीर को रिमांड पर लेते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं, तो वाकई अगर भारत जीतता है और एक भी T20 सीरीज नहीं हारता है, और गौतम गंभीर अगर आपको विश्व विजेता बनाते हैं, जो कि खुद एक विश्व विजेता खिलाड़ी भी रहे, 50 ओवर में भी T20 वर्ल्ड कप में भी, और दोनों के फाइनल में उनका बहुत अहम योगदान रहा है, तो सहरा उनके सर भी बंधना चाहिए। मैंने तो इसीलिए कहा कि कोच है गौतम गंभीर, और यकीनन कोच गौतम गंभीर के सिर पर इस जीत का सहरा बंधना चाहिए, क्योंकि टीम इंडिया में ये जीत का जज्बा, ये टीम इंडिया के खेलने की टेम्पलेट और ये आक्रामक अंदाज, जिसमें टीम के ये धुरंधर मैदान पर जब उतरते हैं तो सामने वाली टीम को सिर्फ हराते नहीं है, बल्कि उसको पूरी तरीके से धराशायी कर देते हैं। या फिर अगर मुकाबला करीबी हो तो वहां पर भी कैसे हार के मुंह में हाथ डालकर जीत खींच कर लानी है, वो इन टीम इंडिया के धुरंधरों ने करके दिखाया है इसी टूर्नामेंट में। मैं सीधे जरा दर्शकों को लेकर चलूंगी नोएडा। हमारी सहयोगी अजातिका इस वक्त मौजूद है, और अजातिका जहां पर मौजूद है वहां पर तो ये युवा जो सपने देखते हैं बड़े क्रिकेटर बनने के, आपके इर्द गिर्द सब मौजूद हैं। आज सबसे ज्यादा किसके खेल ने इनको इंप्रेस किया है? सबसे ज्यादा कौन आज इनके दिमाग पर छाया हुआ है? इनका सबसे बड़ा हीरो कौन है? जरा पूछ लीजिए जल्दी से। जी बिल्कुल रोमाना, सीधी तस्वीरें हम आपको नोएडा से दिखा रहे हैं, और सभी के चेहरों पर आपको खुशी।
किसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी लगी, किसको लगातार अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा, आपने किसको देखा, किसको फॉलो किया? बुमराह, आपने किसको फॉलो किया? मेरे को तो अभिषेक शर्मा बेस्ट लगते हैं, पर आज के मैच में संजू सैमसन की वजह से ही हम पहुंचे फाइनल्स में। लगता है हमेशा Samson, one and only Sanju Samson, what a knock he played, understanding, outplaying, he played very well. लगातार रिदम भारत What a performance मैम, in the final. जब पहली बार 92 एक पावर प्ले में बनती है ना, तो इंसान जज कर लेता है कि इंडिया जीतने ही वाली है। ये हमारा एक जजमेंटल पावर है, क्योंकि हम इंडियन है। इंडिया इज द मेन पावर। And Sanju Samson should be man of the match and player of the tournament. इंडिया, What a knock he played in the आज हम सभी के लिए प्राउड मोमेंट है, आज हम सभी के लिए प्राउड मोमेंट है। वी आर इंडिया इज प्राउड ऑफ इंडियन। ये मेरी छोटी बच्ची है, इसको एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।